मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक और बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी झलक सदन में देखने को मिलेगी और शिवपाल की ताकत भी बढ़ेगी। दरअसल अब विधानसभा में अगल बगल बैठेंगे अखिलेश और शिवपाल। शिवपाल यादव को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद अब सदन में उनकी सीट भी आगे कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लगातार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव हर मौके पर शिवपाल यादव से विचार विमर्श करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश चाचा से सलाह लेते भी नजर आ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी, वो अब नजदीकियों में बदल गई हैं, खासतौर पर मैनपुरी चुनाव के बाद। दरअसल विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अगल बगल की कुर्सियों पर बैठेंगे। शिवपाल की सीट बदलने के लिए मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया है। विधानसभा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद बैठते थे। शिवपाल सिंह यादव की सीट दूसरी पंक्ति में विधायक रविदास मेहरोत्रा के बगल में थी। इसी पंक्ति में आजम खान को भी सीट अलॉट थी। अब आजम खान सदन के सदस्य नहीं है, ऐसे में उनकी सीट पर अवधेश प्रसाद बैठेंगे और अवधेश प्रसाद की सीट पर शिवपाल सिंह यादव बैठेंगे। यानी अब सदन में भी चाचा भतीजे की जोड़ी मिलकर सत्ता पक्ष पर प्रहार करेगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी अब इस ताकत को दिखाना भी चाहती है सदन में कि चाचा भतीजा साथ साथ में है। मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आजम खान की सीट अवधेश प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल वाली अवधेश प्रसाद की सीट को शिवपाल सिंह यादव को अलॉट करने संबंधी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है। आपको ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया है। वो 7 फरवरी को शिवपाल सिंह यादव के आवास पर पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद अमर उजाला ने खुलासा किया था कि विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव को फ्रंट सीट मिल सकती है। यानी सबसे पहले हमने अमरउजाला.com ने आपको ये खबर बताई थी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में सरकार का बजट पेश करेंगे। सपा ने भी इसकी तैयारियां की है। विपक्ष में है तो निश्चित तौर पर जमकर विरोध किया जाएगा। कई बातों का, कई मुद्दों को उठाया जाएगा। आपको बता दें, मैनपुरी उपचुनाव के बाद से चाचा शिवपाल यादव की पार्टी का सपा में विलय हो चुका है, यानी प्रसपा का, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। सपा ने अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। चाचा शिवपाल यादव अब अपने पुराने अंदाज में भी नजर आ रहे हैं। वो लगातार राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 इस पर निगाहें हैं। सपा के संगठन को फिर से पुरानी धार देने में चाचा शिवपाल अब पुराने अंदाज में जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में विरासत की लड़ाई को लेकर दूरियां बनी थीं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ तो नेताजी के निधन के बाद परिवार फिर एकजुट हुआ। खासतौर पर शिवपाल यादव को काफ़ी जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। अखिलेश ने भी कुछ कदम आगे बढ़ते हुए चाचा से जाकर गुहार लगाई कि मैनपुरी चुनाव में उन्हें साथ देना, और इसके बाद में खुलकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के खिलाफ जमकर हमले बोले। वही शिवपाल यादव जो कुछ दिनों पहले थोड़ा बीजेपी के करीब दिखाई पड़ रहे थे और बचते हुए दिखाई देते थे। कई बार अखिलेश यादव पर कड़े प्रहार भी कर देते थे, लेकिन बाद में मैनपुरी चुनाव में उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी के लिए न सिर्फ प्रचार किया बल्कि पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पण की बात कही। उन्होंने छोटे नेताजी वाला एक जो तमगा है वो भी अखिलेश यादव को दिया, यानी उन्होंने खुद उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और इसके बाद उनकी पार्टी का विलय भी हो गया। फिर अब वो पार्टी के महासचिव बना दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक वो पहले से ही है। उनकी कुर्सी अब अखिलेश यादव के बगल में ही लगने जा रही है, यानी उनका सम्मान पार्टी में बढ़ाया गया है। पार्टी में वो हो गए हैं महत्वपूर्ण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।